सऊदी अरब और ये पाकिस्तान की मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, जरा उसको एक बार दर्शकों को भी बताएंगे, तब चर्चा आगे बढ़ाएंगे। समीर। बिल्कुल, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है, उस पर एक नजर डाल देते हैं। ये देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान का साफ साफ लिखा हुआ है, द टू साइड्स स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया to resolve the outstanding issues between the two countries, especially the Jammu and Kashmir dispute, to ensure peace and stability in the region। अब आप बताइए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के नेता आपस में मिल रहे हैं और उसमें जिक्र जम्मू कश्मीर का, उसमें जिक्र इंडिया का। कैसी बिलबिलाहट है ये पाकिस्तान की कि सऊदी अरब के सामने जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है कि भाई कोई रास्ता, कोई सूरत हाल ऐसी हो जाए कि भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। भारत ने आपको साफ तौर पर बता रखा है कि जब तक टेरर खत्म नहीं होगा बातचीत होगी नहीं। ये समझ में नहीं आता क्या इरशाद साहब? हमें बड़ा समझ में आता है, समझते आप लोग नहीं है। ऐसी कुछ बात नहीं हुई जैसा प्रोपेगेंडा आप अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं। अरे ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है जो पढ़कर मैंने बताया है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। प्रोपेगेंडा यहाँ पर आप बैठकर कर रहे हैं कश्मीर को लेकर। सुन लिया, हमने सुन लिया। यही कहा गया ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर के खित्ते में अमल लाए। इसमें बुराई क्या है मुझे ये बताइए? क्राउन प्रिंस ने ऐसी कौन सी गोली मारी है? अरे तो क्राउन प्रिंस इसमें क्या बताएंगे आपको? क्राउन प्रिंस क्या करेंगे? उठा, आपकी चीखें निकल गई। अरे क्राउन प्रिंस के सामने क्यों गिड़गिड़ाए? नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। जब देखिए, आप लोग दूसरे को सुनते नहीं है, अपनी सुनाने की कोशिश करते हैं। मैं तो बार बार एक ही लफ्ज कह रहा हूं कि खित्ते के अमन के लिए बात की गई, इसमें क्या बुराई की गई मुझे बताइए। तो सिर्फ समीर अब्बास मुझे ये बता दें इसमें कौन सी गलत बात है। अगर मेरे ठीक है, लेकिन इस बीच देखिए संजय सोय साहब, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये है, अपने तमाम दावे और ये बातें कही जा रही है इरशाद साहब की तरफ से, लेकिन क्या पाकिस्तान को जो सऊदी अरब की तरफ से नसीहत दी गई है कश्मीर के मुद्दे पर साफ तौर पर, क्योंकि ये राग उनकी तरफ से अलापा गया, उसको मानता हुआ आपको नजर आ रहा है इन फ्यूचर भी कभी पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान का तो अपना राग यही रहेगा। आज भी वो शहबाज शरीफ जो वापस आके यही कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा लिया है, कहीं ना कहीं कश्मीर का नाम लिया है। जैसा कि इरशाद जी कह रहे हैं कि हाँ देखिए कश्मीर का नाम आ गया बीच में, इनके लिए तो वो बहुत बड़ी जीत मान रहे अपनी आम जनता की। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इनको आईना दिखा दिया बिल्कुल साफ कि ये यूएन का मसला ला रहे थे, सऊदी अरेबिया को बीच में लाने की कोशिश कर रहे थे कि आप आइए देखिए कश्मीर में हालात किस प्रकार थे, कुछ ना कुछ जो बयानबाजी चल रही थी। लेकिन आज सऊदी, मिडिल ईस्ट सभी देश समझते हैं कि हिंदुस्तान कितना ट्रांसपेरेंट है, भारत में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। हर मजहब, हर धर्म आराम से रह सकता है, खुलेआम रह सकता है, हर इलाके में खुलेआम रह रहे हैं लोग, और ये बात पूरी दुनिया समझती है आज। तो यही बात है कि बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इरशाद साहब थोड़ा सा और पाकिस्तान की आपकी आंखें खोलते हैं और बताते हैं कि कश्मीर को लेकर सुपर पावर देशों का स्टैंड है क्या। जल्दी से, अमेरिका कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है ये मानता है, बातचीत और दायरे पर फैसला दोनों देशों पर ही निर्भर है। अब चीन का रुख देखिए, भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएं कश्मीर मुद्दा। चीन ने भी सीधे सीधे खरी खरी सुनाई हुई है पाकिस्तान को। रूस का रुख देखिए, शिमला और लाहौर समझौते पर हल निकले, कश्मीर भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, ये रशिया भी कहता है। फ्रांस कहता है कि कश्मीर पर तीसरे देश को दखल की कोई जरूरत नहीं है। जर्मनी का रुख देखिए, कश्मीर पर द्विपक्षीय रास्ता ही आगे का रास्ता है। ब्रिटेन भी कहता है कि कश्मीर द्विपक्षीय मसला है, आपसी बातचीत ही रास्ता है। उसके बावजूद भी यूं इस तरह से खास करके मुस्लिम देशों के समक्ष पहुंचकर गिड़गिड़ाना, बिलबिलाना, ये वोरा साहब बताता क्या है? बहुत गलत बात। मैंने अपने मित्र से, जिस हमारे पड़ोसी देश के मित्र हैं, उनसे पूछा था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेशन में क्या अब पाकिस्तान इररिलेवेंट है? उसका जवाब था अब ऑब्सोलीट है। अब इसका बताइए कि मैं आगे क्या कह सकता हूँ। ये उठाता रहता है, सोचता है कि उसको हाईजैक कर लेगा, लेकिन ये 57 कंट्रीज जो है, 56 पाकिस्तान को छोड़ के अभी अपने इंटरेस्ट में है। इनकी आपस में झगड़ा हो रहा है, सऊदी अरेबिया का इसके साथ, लेबनान का उसके साथ, माली का उसके साथ। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर सर। वो अपने जो उनके अपने मुद्दे हैं उन पे वो अमल करते हैं। क्योंकि मैं तो अफ्रीका में जाता रहा, तो 3 देशों में स्पेशल एडवाइजर हूँ, तो हमारे पाकिस्तानी मेहमान को इतना बताना चाहता हूँ, सब भूल जाइए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कश्मीर, दे हैव देयर ओन डोमेस्टिक चैलेंजेस। पर आपका जो डीएनए बिगड़ चुका है, आई कैन रेफर यू टू अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट इन इंडिया। वो शायद, जैसे आपके लोग तो आते रहते हैं इलाज के लिए, वो शायद आपको कुछ बताएं कि किस तरह से आप इस ऑब्सेशन से बाहर निकल सके। यही एक तरीका है आप लोगों के लिए
अपने बारे में सोचने के लिए। फॉरगेट अबाउट थिंकिंग अबाउट कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अपने बारे में सोचिए ना सर। जब बात सच की होती है, जो सच सबके सामने है इरशाद साहब, तो आंख और कान बंद क्यों हो जाते हैं पाकिस्तान की? क्यों नहीं सुनना चाहते सच आप? देखिए हम तो बात भी सुनते हैं और बात का जवाब भी देते हैं। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत कुछ कर रहा है और पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और आपकी सरकार क्या कर रही है इस वक्त आपके लोगों के साथ और सिख भाइयों के साथ। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी आप लोग फैला रहे हैं अपने राह के एजेंटों के थ्रू, आप देखिए पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया बिलबिला रहा है, टीवी चैनल्स पूरी दुनिया के बोल रहे हैं, उसको आप नहीं मानते हैं। आप मानते हैं कि क्राउन प्रिंस से अमन की बात की है तो हम गिड़गिड़ाए। हम गिड़गिड़ाए नहीं है, हमने ये कहा है हम ये चाहते हैं कि लोग ना मरें, हम ये चाहते हैं कि लावारिस ना हो लोग, जो जिनके बड़े मर जाते हैं वो लावारिस हो जाते हैं बच्चे। चलिए इरशाद साहब, अब इस पर और क्या ही बात की जाए। ये प्रोपेगेंडा जो आप लोगों ने इतने सालों से फैलाया उसकी तो हवा निकल चुकी है, अब इस पर क्या बात करें।